सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री सरस्वती नमः, श्री वासुदेवाय नमः। हे सच्चिदानंदा निर्विकारा, तुम्हें नमस्कार हमारा। हे अद्या ओंकारेश्वरा, शंभु ज्ञान मार्गा, प्रदीपा परमेश्वरा, तुम्हें नमस्कार हमारा। सूर्यगणादिक तुम्हारी सेवा करते हैं, हे ईश्वरा तुम्हें नमस्कार हमारा। आज इस वीडियो में हम वेद मंथन गाथा इसी ग्रंथ का 25वां मंथन, उसी मंथन के विवरण देने वाले हैं। इसी वीडियो में और इसी वर्णन में विवरण में कुछ भी चूक भूल होने पर वीडियो देखने वाले मुझे सभी क्षमा कीजिए। राम राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मंथन ऐसा है, नहीं आशा मुझे स्वर्ग सुख की, नहीं बाधा मुझे सुख और दुख की। गुरु राया तुम्हारे आत्मबोध से संतुष्ट है मैं। हम सारे संतुष्ट है शिष्य मंडली। बारिश काल में नदिया जल सागर मिलने से सागर बढ़ता नहीं। धूप काल में नदी सूखने से सागर जल कभी होता नहीं। गुरु बोध से स्वर्ग सुख की आशा करता नहीं। सिद्धि प्राप्त से स्थित प्रज्ञा हर्षित होता नहीं। प्राप्ति न होने से असंतुष्ट कभी होता नहीं। भक्त भगवत कहे आत्मबोध से, जो संतुष्ट है वही सच स्थित प्रज्ञा। चित्त को मरण काल में का व्याकुलतापन अवड़ सकता नहीं। ऐसा ये मंथन है। इसी मंत्र का विवरण हम देने वाले हैं। इस वेद मंथन गाथा के 25वें मंथन में भक्त कहते हैं कि स्वर्ग के सुख और सुख दुख की बाधा इसी की सच्ची जानकारी श्री सद्गुरु के आत्मबोध होने से जैसी होती है, उसकी जानकारी इसी वर्णन में हम देने वाले हैं। सद्गुरु के बोध होने के बाद और उसके आगे हम सच्चे मार्ग से चलना या चलने के बारे में भक्त भगवत श्रीमद् भगवत गीता इस ग्रंथ का आधार लेकर आगे का मार्गदर्शन होने का विवरण इसी गाथा में या इसी मंथन में देने वाले हैं। उदाहरण ऐसा है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, इस विवरण में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन जैसे कि बारिश काल में, किस प्रसंग में कहते हैं भगवान, जब भी कुरुक्षेत्र पर युद्ध का आरंभ होने वाला था, उसी समय पर अर्जुन व्याकुलपन से जब भी उदास रहता है, तभी श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन जैसे कि बारिश काल में सब नदियां पानी समुद्र सागर में मिलने पर भी सागर का पानी किंचित भी यानी थोड़ा भी बढ़ता नहीं है, और वैसे ही धूप काल में सब नदियों का पानी सूख जाता है, पर वो सागर का पानी किंचित यानी थोड़ा भी कम होता नहीं। वैसे ही सिद्धि प्राप्त होने से स्थित प्रज्ञा मानव उल्लास हर्षित कभी
होता नहीं और सिद्धि प्राप्त न होने पर भी ऐसा ज्ञानी मानव कदापि असंतुष्ट यानी नाराज दुखी कभी होता नहीं। उस मानव को स्वर्ग सुख की बाधा बिल्कुल भी नहीं होती है। अनेक लोग होते हैं स्वर्ग सुख के लिए अनेक खटपट में पड़ते हैं, जप करते, तप करते, ध्यान करते, अनेक मार्ग से चलते हैं, अनेक खटाटोट में पड़ते हैं, लेकिन असली ज्ञानी मानव को कुछ भी करने की जरूरत नहीं। उनको सिर्फ गुरु के शरणागत होकर गुरु बोध से और सच्चे आचरण से नियमित कर्म करने से ही, ऐसे मानव नियमित कर्म को छोड़ते नहीं, लेकिन फिर भी वो स्वर्ग सुख की इच्छा नहीं रखते, निर्हेतुक भक्त होते हैं ऐसे मानव। इसी तरह जो आत्मबोध से असंतुष्ट हुआ है, आत्मबोध से संतुष्ट हुआ है, वही सच्चा स्थित प्रज्ञ होता है। भगवान कहते हैं उस मानव को स्वर्ग सुख की परवाह नहीं होती है। इसी तरह जो आत्मबोध से संतुष्ट होता है, वही सच्चा स्थित प्रज्ञ, सच्चा ज्ञानी मानव होता है। ऐसे स्थित प्रज्ञ मानव के चित्त को मृत्यु यानी अंतकाल की व्याकुलपन कदापि आवड़ती नहीं, व्याकुलपन वो होता नहीं। अर्जुन कृष्ण भगवान के ऐसे ही उपदेश सुनकर मन में अपने आप सोचने लगा है। मन में अर्जुन क्या सोचने लगा है उसको हम जानेंगे। अब तो श्री कृष्ण भगवान ने मुझे सब कर्मों का निषेध ही कर दिया, इसीलिए युद्ध करना अपना आप ताजा होता। लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम युद्ध करो और युद्ध करो। उसके उदाहरण के बारे में हम इस विवरण में संत राजयोगी हिराजी महाराज सायन मुंबईकर इसका पद भजन लिया है और उसका थोड़ा हम उदाहरण देंगे। हिराजी महाराज का भजन ऐसा है अजब त्रिकूट का घाट, जोत घन दाट जो दिव्या उजारा, जो है निज रूप तुम्हारा, वह लाल गुलाल ही उड़ता है, और निशिदिनी जोत ही जलती है, वही त्रिकुट के ऊपर अखंड चमके तारा, जो अखंड चमके जोत धनी, वही जान लो तुम ही नर प्राणी, वही गुरु बताते हित की बात सहारा, जो छोड़े पुराने कर्मों को, वो आज मत पावे सोहोम को, वो सुमरन सोहोम धाम है मोक्ष तुम्हारा। अब सोहोम मंत्र को जप लेना, सब मंत्र को ही तज देना, वही स्वतंत्र अनुहात धिम धिम बाजे नारा छनछनाननम, छनछनानन बाज सोर बाजा, नीत संगीत भजन गाते जो, पीवो
ज्ञान की भंग तन मन के सुधारा। पीओ ज्ञान की भंग तन मन के सुधारा। कहे दास हिराजी सभी ही को, श्री सद्गुरु शरणों में भाव रखो। तर जाओ भव सिंधु से पार किनारा। ऐसा भजन संत हिराजी महाराज ने लिखा है। ये भजन पिंड ब्रह्मांड की उगड़ी गुरु के लिए इस ग्रंथ से, इस मराठी ग्रंथ से लिया गया है। पेज क्रमांक 33। इसका विवरण थोड़े शब्दों में हम देंगे। अजब त्रिकूट घाट याने, अजब त्रिकूट का घाट याने अपने दोनों अंकों के ऊपर, मध्य और थोड़ा ऊपर, अंक को अपने दोनों अंकों के मध्य और थोड़ा ऊपर, उसी स्थान पर आत्मज्योत रहते हैं। हमारे उसी स्थान पर आत्मज्योत रहते हैं। घनदाट वो दिव्या उजारा से परिपूर्ण होती है। घनदाट वो दिव्या उजारा से परिपूर्ण होती है। वही निज रूप तुम्हारा, वहां पर लाल गुलाल ही नित्या उड़ते रहता है। वहां हिराजी महाराज भजन के स्वरूप से कहते हैं, वहां पर लाल गुलाल ही नित्या दिन उड़ते रहता है और वही नित्या दिन ज्योत जलती रहती है। वो नित्या दिन अखंड ज्योत जलती रहती है। वहां त्रिकूट के ऊपर अखंड चमकता है तारा। उसी को ही त्रिकूट के ऊपर अखंड जलता है तारा कहते हैं। उसी को तुम नर प्राणी समझ लेना। गुरु से बोध लेना और गुरु से शरणागत होना। सद्गुरु बिना हमें मार्ग नहीं है। वही गुरु बताते हैं हित की बात हमें। वही हमें काम आता है शाश्वत में सहारा। हम आगे मरने के बाद शाश्वत में हमें काम आता है गुरु बोध से। गुरु ने जो बताया वही सारा हमें काम आता है। जो बिछोड़ते हैं अनेक पुराने कुकर्मों को, करने के वो अजमत पावे सोहम को। सब कुकर्मों को छोड़कर वो जो भी अजमत पावे सोहम को, वही सत्य है। सोहम मंत्र को जप लेना है। वही सत्य है, वही स्मरण सोहम धाम है और वही परम धाम हमें ले जा सकता है। वही तो मोक्ष हमारा है। वही नित्य सो मंत्र को जप लेना है। वो ही स्वतंत्र अनुहात है। धीम धीम बाजे नारा, छन छनानन बाजे स्वर बाजा। नित्य संगीत भजन गाते जा। पी कर हरि नाम गया, हरि नाम ज्ञान के भंग का प्याला। हरि नाम ज्ञान भंग का प्याला। अपने तन मन ही सुध हर के कहे दास हिराजी सभी को, श्री सद्गुरु शरणों में भाव रखो। सभी को कहते हैं हिराजी महाराज, सद्गुरु शरणों पर भाव रखो। नित्या नियमित कर्म से ही सत्याचरण करो। तर जाओ भव सिंधु से पार किनारा। हिराजी महाराज कहते हैं, तर जाओ भाव सिंधु से पार किनारा। उत्तर, सद्गुरु कहते हैं, ये शरीर पंचभूतों से बना है। इसमें आकाश,
ये तो पोकल होकर वो अपरंपार है। अपरंपार यानी पार अंत नहीं है। ऐसे बड़े होते ही शब्द ये गुण आकाश का है। आकाश से ही वायु, तेज, आप, पृथ्वी ये चार तत्व उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होकर अंत में वो आकाश में ही विलीन होते हैं। उसमें आकाश पोकल होने के कारण न हिलने वाले ऐसे अचल होते हैं। या जो भी चार तत्व चंचल होते हैं, मेरे भक्तमय ये शास्त्रों से टूटते नहीं, अग्नि से जलते नहीं है, पानी से बिगते नहीं है, जंग पकड़ते नहीं है, पुर्तों में गड़प हो सकते नहीं है, हवा से उड़ सकते नहीं है, हिल सकते नहीं है। ऐसा मैं आत्म सोहम ज्योतिर ब्रह्म रूप आकाश के पोकली में त्रिकुट के ऊपर 10वें द्वार में रहता। भगवान का स्वरूप दोनों आंखों के बीच में थोड़ा ऊपर त्रिकुट के ऊपर रहता है। सोहम उसके ऐसा मैं, भगवान कहते हैं ऐसा मैं आत्मा सोहम ज्योतिर ब्रह्म स्वरूप आकाश के पोकली में त्रिकुट के ऊपर 10वें द्वार, यहाँ 10वें द्वार में रहता हूँ, ऐसे कहते हैं। और इसी के साथ जो भी आत्मा होता है और आत्मा और शरीर के बारे में थोड़ी हम जानकारी लेंगे इस विवरण में। शरीर को भोजन करने की भूख लगती है, लेकिन आत्मा अखंड निराहारी रहता है। शरीर को मृत्यु आता है, आत्मा अमर ही, सदा अमर ही होता है। तो यानी शरीर होता है, मैं यानी शरीर का, मैं बिना शरीर का होता है, आत्मा बिना शरीर का होता है। तो यानी अनात्मा होता है, मैं यानी आत्मा होता है। तो पहले का होता है, मैं यानी उससे पहले का होता है, वो आत्मा होता है। अनंत काल से वो अनंत काल का आत्मा होता है। तो आधुनिक होता है, मैं यानी सोम ब्रह्म सनातन होता है। आत्मा सोम ब्रह्म सनातन होता है, वही 10वें द्वार में सोम ब्रह्म ज्योत रूप में ईश्वर वास करते हैं। यहीं पर हम 25वें मंथन के विवरण समाप्त करने वाले। कुछ भी चूक भूल होने पर क्षमा कीजिए। जय श्री कृष्ण। श्री प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु भगवान की।